अतः पंचमो अध्याय, पांचवा अध्याय आरंभ होता है। अवतरणिका में कह रहे हैं चतुर्थ अध्याय शेषम अपूर्वार्थम प्रतिपादितुम पंचमो अध्याय आरभ्यते। चौथे अध्याय में जो कहा हुआ पदार्थ है उसी के शेष जो अपूर्व है कुछ बात वह प्रतिपादन करने के लिए यह पांचवा अध्याय आरंभ होता है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरन्त विद्या ह्यमृतन्तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु स्वन्यः। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरन्त विद्या ह्यमृतन्तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु स्वन्यः। द्वे अक्षरे द्वे विद्या विद्ये अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते निहिते यत्र। दोनों कैसे हैं? गूढ़ है, गूढ़ भी है। जिसमें अक्षरे ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् परे ब्रह्म परे मने ब्रह्म रूपी हिरण्यगर्भ से जो परे ब्रह्म परे, अथवा परस्मिन् व ब्रह्मणि अनंते जो अंतरहित है परब्रह्म है, जो संसार का पर तत्व है। ब्रह्म चासौ पराश्च इति ब्रह्म परम तस्मिन् ब्रह्म परे, अतः ब्रह्मणः परम तस्मिन् इति ब्रह्म परे। ब्रह्मणः जब सृष्टि समास करूंगा हिरण्यगर्भ से जो परे ऐसा लिया जाएगा। और कर्मधार रहूंगा जो ब्रह्म तत्व है अत्यंत पर तत्व है, वह ब्रह्म रूपी पर तत्व जो कि कैसे लक्षण वाला है? अनंत है, अंतरहित। उसी में ये दोनों के दोनों द्वे कौन दो? विद्या और अविद्या निहित। यद्यपि इसमें एक अक्षर दूसरा क्षर है, लेकिन क्षत्रिणो यान्ति, छाते वाले जा रहे हैं। सब छाते वाले थोड़े थे वहाँ, एक दो छाते वाले हैं, बाकी सब छाते वाले हैं ही नहीं। फिर भी सबको इकट्ठे कह दिया जाता है क्षत्रिणो यान्ति। उसी प्रकार यहाँ पर अविद्या तो अक्षर है और विद्या अक्षर है, लेकिन दोनों को इकट्ठे क्या बोल दिया? अक्षर। द्वे अक्षरे, लेकिन इसलिए आगे स्पष्ट कर ही दिया क्षरंतु अविद्या। लेकिन अविद्या कैसी है वास्तव में? अक्षर नहीं, क्षर। क्षरंत विद्या अमृतंत विद्या। और विद्या क्या है? वही अक्षर, वास्तव में वही अमृत है। लेकिन इन दोनों से परे तत्व ही ब्रह्म तत्व है, क्योंकि विद्या परा विद्या का भी विषय ब्रह्म है ना। पर विद्या को प्रकाश है द्वारा प्रकाशित औपनिषद पुरुष है। इसलिए आगे कहते हैं विद्या विद्ये यस्तु ईशते, जो विद्या और अविद्या दोनों पर जिसका शासन है स्वन्य, वो तीसरा अलग है। क्षर और अक्षर दोनों से अतीत। 15वां अध्याय गीता में पुरुषोत्तम अध्याय है ना, अक्षर और अक्षर दोनों से अतीत बताया पुरुषोत्तम भगवान को। वही यहाँ पर भी अक्षर और अक्षर से अन्य है वो जो अक्षर अक्षर दोनों पर शासन करता है। अक्षर क्या है? अविद्या और अविद्या का सल कार्य, और अक्षर क्या है? विद्या। ये बात इन्होंने कही। निहिते यत्र गूढ़े, जिस ब्रह्म पर ब्रह्म रूपी पर तत्व में अनंत तत्व में ये दोनों के दोनों अत्यंत गूढ़ होकर के छिपा करके रखा पड़ा है, ऐसा ही दो तत्व समझो। उनमें से अक्षर है, दूसरा अक्षर है। इन दोनों से भी अलग है जो वही परमात्मा ब्रह्म है। इस प्रकार से तत्पदार्थ का अति संक्षिप्त वर्णन कर दिया। उसी तत्पदार्थ विस्तृत व्याख्या अब 2 से 6 तक जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6। 7वें मंत्र से त्वम पदार्थ का विचार आरंभ होगा। तत्त्वमसि ये बोध कराना है, अभेद। उसके लिए पहले तत्पदार्थ का विवेचन हो रहा है। संक्षिप्त लक्षण उसका बता दिए, विस्तृत रूप में 2 से 6 तक जाएंगे। भाष्य देखिए,
द्वे अक्षरे इत्यादि ना। द्वे कौन से दो है वो? विद्या विद्ये, विद्या और अविद्या, ये दोनों यस्मिन् अक्षरे, जिस अक्षर तत्व में कल्पित है। कौन है वो अक्षर तत्व? ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् परे। पहला पंचमी ना, ब्रह्मण परे, पंचमी तत्पुरुष समास या छठी, ब्रह्म का जो पर तत्व है, ब्रह्म की अपेक्षा से जो पर तत्व है, या तो पंचमी ले सकते हैं या षष्ठी। हिरण्य गर्भात् या हिरण्य गर्भस्य यत् परम इति ब्रह्म परम, तस्मिन् ब्रह्म परे। अथवा दूसरा पक्ष लेंगे, मैंने परस्मिन् ब्रह्मणि अनंते देशत काल तो वस्तुतः वह अपरिच्छिन्न इत्यर्थ हो। अतः ब्रह्म परे मने परस्मिन् ब्रह्मणि, ब्रह्म च तत् परंचित ब्रह्म परम, तस्मिन् ब्रह्म परे। किधर का तो अनंते, कीदृश अनंत्य है? कहते देशता अनंत्य है, कालता अनंत्य है, वस्तुतः अनंत्य। ये परिच्छेद तीन ही होता है ना, वस्तुतः परिच्छिन्न होता है, या देशतः परिच्छिन्न होता है, या कालतः परिच्छिन्न होता है। तीनों प्रकार से परिच्छेदक से रहित होने से यह अनंत कह दिया जाता है। यत्र यस्मिन् द्वे विद्या विद्ये निहिते स्थापिते गूढ़े अनभिव्यक्ते, जिसमें विद्या और विद्या दोनों निहित है, स्थापित है। क्यों? वो गूढ़ है, अनभिव्यक्त है, इसे निहित कह दिया। ये सब कोई ब्रह्म में ही गूढ़ रहता है। यत्र यस्मिन् द्वे विद्या विद्ये निहिते स्थापित गूढ़े अनभिव्यक्ते तादृश विद्या विद्ये विविच्य दर्शयति। उन्हीं विद्या और अविद्या को अलग अलग करके भी समझा रहे हैं। अविद्या क्या है? क्षरंतु अविद्या, क्षरण हेतु संस्कृति कारणमिति क्षरम, जो संस्कृति का संसार का कारण है उसी का नाम क्षर है, वो अविद्या है, अपरा है। अमृतंतु विद्या मोक्ष हेतु, और विद्या क्या है? अमृत है, क्योंकि मोक्ष कारण होने से उसको भी अमृत कह दिया। यस्तु पुनर्विद्या विद्येशते नियमयति, जिस विद्या और विद्या दोनों का नियमन करता है, स ताभ्याम अन्य, वो उन दोनों से भिन्न है। क्यों? उन दोनों का साक्षी है, तत्साक्षित्वात्। वही परब्रह्म परमात्मा तत्पदार्थ का विषय है। कोसो बताओ तत्पदार्थ का, और स्पष्ट बताओ कौन है वो जो अन्य है। आपने संकेत कर दिया तो संकेतित पदार्थ को स्पष्ट कीजिएगा। कोसो इत्याह, पहले आया हुआ मंत्र दोबारा ला रहे हैं 4:11 में, पहले जा चुका है, थोड़ा अंतर करके लाएंगे। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। यो योनिम योनिम मने स्थानं तान यह पृथ्व्याम तिष्ठन या अपसु तिष्ठन, सभी में वही अंतर्यामी बन के विराजमान है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:7-3 आदि पूरे अंतर्यामी ब्राह्मण है। उस अंतर्यामी ब्राह्मण में विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। सभी में वह अनुस्यूत होकर ओत प्रोत होकर विराजमान है परमात्मा शुद्ध ब्रह्म। योनिम योनिम मने स्थानम स्थानम, कण कण भी उसी से व्याप्त है। मंत्र आगे दे रहे, यह प्रति इत्यादि कहेंगे, मंत्र के समझाएंगे। योनिम योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक स्थान को कण कण को भी व्याप्त करके जो बैठा हुआ है। कौन है वो? कितने हैं वो लोग? एकमेव अद्वितीय। विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः, अनंत जो रूप है और सकल जो योनिया स्थान है, प्रभव उत्पत्ति के जो स्थान है, कारणभूत तत्व है, बीज रूप तत्व है, उन सब को व्याप्त होकर के वह अकेला अधितिष्ठति। कहते उसको कौन जानेगा?
उस तत्व कौन जान सकता है? यो ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति, जो ऋषि है, ऋषिम परम ऋषि है, प्रसूतम जन्म लेता हुआ, कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति। कपिलम का अर्थ अलग अलग करेंगे। सांख्य दर्शन में लिखेंगे हमारे कपिल महर्षि का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद में आ गया। सारे नाम तो श्रुति स्मृतियों में आए हुए तो हम लोग रखते हैं, वहां से लेकर के रख रहे हैं। आपका नाम ये सदृश नाम वेद में होने से ये नहीं समझना कि आपकी चर्चा वहां वेद में कर दी गई है, आपके चिंतन वेदों ने किया है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं यहां पर जो कपिल है वो कपिल ने जो आप अर्थ ले रहना चाह रहे हैं। और ऋषि शब्द विशेषण होने से और ज्यादा उनके दिमाग में आता है। जो जन्म लिया वो प्रसूतम, देवहूति से प्रसूत है, ऐसा जो कपिल महर्षि, तो वे आप सांख्य कपिल नहीं बने तो वेदांती कपिल हो जाएगा। देवहूति का बेटा कपिल है, भागवत में वर्णन आदि आया है, वो तो वेदांती है, शुद्ध वेदांत उपदेश दिया उन्होंने वहां। इसीलिए ब्रह्मसूत्र विचार किया है, 3 कपिलों का वर्णन किया है इसलिए अलग अलग, और उन तीनों से अलग ये कपिल है चौथा वाला। यहाँ कपिल का अर्थ करेंगे हिरण्यगर्भ। यस्तमग्रे, जो उसको सृष्टि के आदिकाल में ज्ञानैर्बिभर्ति, ज्ञान के द्वारा ही धारण करता है। ज्ञान में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 विशिष्ट धर्म के द्वारा जो धारण करता है, और जायमानं च पश्येत, उत्पन्न होते हुए ही सबको देखता है, उत्पन्न होते हुए को देखता है। कि प्रथमोत्पन्न का भी प्रकाशन कौन करेगा? ब्रह्मी तो करेगा। इसे प्रथमोत्पन्न का साक्षी कौन होगा? ब्रह्मी होगा। इसे ब्रह्म ही प्रथमोत्पन्न को देखने वाला बनता है, प्रकाशन करने वाला बनता है, साक्षी बनता है। इसे तत्पदार्थ कह रहे हैं, वह तत्पदार्थ जायमानम हिरण्यगर्भम पश्य, उत्पन्न होता हुआ सृष्टि के आदि काल में जो प्रथमज है, हिरण्यगर्भ है, उसको उन्होंने देखा, मैंने उसका प्रकाशन किया, प्रकाशित कर दिया। भाष्य यो योनिम योनिम, उन्हें स्थानम स्थानम, कौन से स्थान? यह पृथिव्याम तिष्ठन इत्यादि उक्तानि, इत्यादि अनेक पर्यायों में अंतर्यामी ब्राह्मण 2:7-3 से लेकर 2:7-9 तक जितना वर्णन किया गया है, उन सभियों में पृथ्वी आदीनी, उन सभी को अधिष्ठिति नियम इत्यर्थ, उन सब पर अधिष्ठित है, उन सब का नियमन करता है। एक अद्वितीय परमात्मा, वह एक है, माने अद्वितीय है। वो कौन? परमात्मा है। वह विश्वानि रोहितादीनि रूपानि योनिश्च सर्वाः प्रभवस्थानानि अधितिष्ठति। रूप रसगंध स्पर्श आत्मक, जो शब्दात्मक ये विषयों को और विषयों का अनुभव करने वाले, उन उत्पत्ति के स्थान होता बीज रूपा स्थान है, सभी उत्पत्ति का कारण है, उन सबको वह नियमन करता है। ऋषिम, ऋषि से पैदा, ऋषि से लेन देन नहीं है। ऋषि का अर्थ है सर्वज्ञम। कपिलम, कपिलम का अर्थ क्या है? कनक कपिल वर्णम, कनक के माने सोने के कपिल रंग के समान रंग वाला, हिरण्यवर्णम, हिरण्यगर्भ, हिरण्यश्मश्रु, हिरण्याक्ष, सब कहा था छांदोग्य में। कनक के कपिल वर्ण के सदृश वर्ण वाला है। प्रसूतम स्वेनैव उत्पादितम, ब्रह्म ने ही अपनी माया से उत्पन्न किया हुआ है हिरण्यगर्भ को। ऐसा जो हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, हिरण्यगर्भ को सबसे पहले उसने उत्पन्न किया। अस्सीव जन्म श्रवणात्, क्योंकि उसी का प्रथम जन्म सगल श्रुतियों में श्रवण होता है। अन्य से च श्रवणात्, इससे भिन्न की उत्पत्ति, इससे भी पहले कोई चीज हो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। उत्तरत्र, और आगे कहेंगे इसलिए 6:18 में, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रीणोति तस्मै
तम देव मात बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्मा, जो उस ब्रह्मा को भी ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को भी विदधाति पूर्वम, सबसे पहले विधान की उत्पन्न किया और उनका ड्यूटी तय कर दिया। ईशावास्य परिषद के 8वें मंत्र में आता है सब परेगा शुक्र मखायम व्रणम इत्यादि, सब परेगा याथात्य, तो स्पष्ट कहता है जिसका जैसा गुण सामर्थ्य आदि वैसे से उनको अलग अलग काम धंधा दे दिया। तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा सब व्यदधात, सबका विधान कर दिया। इंद्र को कहा तुम ये काम करोगे, वायु को कहा तुम ये काम करोगे, यमराज को तुम्हें, सबको काम दे दिया। और काम में वो थोड़ा सा भी आलस नहीं कर सकते। मृत्यु धावती पंचमहा नहीं बोला है, दौड़ते फिरता है वो बेचारा ब्रह्म के डर के मारे। ऐसी व्यवस्था है जो कल्पित संसार की भी कल्पित व्यवस्था में अद्भुतता है, ये विशेषता है कल्पित संसार, कल्पित देवी देवता है, लेकिन ऐसी अद्भुत व्यवस्था वर्णन की गई है, यह भ्रष्ट मनुष्य की कल्पना से परे है। इसे कहते हैं वो क्या किया है, उसको पूर्व से जन्म श्रवण अन्य उत्तर का यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, पूर्व ने अग्रे, सर्व पहले, सबसे पहले ब्रह्मांडम विदधाति, उस ब्रह्मा का उसको भी विधान कर दिया, उत्पत्ति पूर्वक कार्यभार सौंप दिया। यो वै वेदांश प्रणोति तस्मयी, और जो वो परमात्मा वेदों को भी उसके हृदय में अभिव्यक्त किया, प्रणोति तस्मयी, छिपा हुआ को उद्घाटित कर दिया। तो ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन आता है ना भागवत में, प्रथम स्कंद में आता है, जब ब्रह्मा को विष्णु ने संकल्प से अभिव्यक्त कर दिया, वह उनके नाभि प्रदेश में उत्पन्न हो गया। कदे नाभि कमल में पैदा हो, और पिक्चर बना ले नाभि पर एक कमल बना देते हैं और वह ब्रह्मा जी को बिठा देता है, अर्थ को अनर्थ कर दिया। इसलिए लोग मजाक उड़ाने लग गए, क्या आपके भगवान विष्णु उसके पेट नाभि से कमल निकलता है और कमल के और ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं, कैसा तुम्हारी सिद्धांत है? अर्थ समझे नहीं। क्या हमारे नाभिक के अंदर है मणिपुर चक्र, वहाँ ज्ञान भी है, वहाँ कर्म भी है, वहाँ क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति उभय युक्त मणिपुर चक्र होता है। इसलिए उस मणिचक्र पर ध्यान करने से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। लेकिन ब्रह्मा ने भी क्या किया, वर्णन किया, उस कमल नाल में वो भ्रमण किए, आगे पीछे आगे पीछे, या वहाँ का कमल नाल में लिफ्ट लगा हुआ था, ऊपर नीचे जाएंगे 100 मंजिल। अर्थ का नृत्य क्यों करना, तात्पर्य है मेरुदंड में आगे पीछे गए। मेरुदंड क्या है, कमल नाल जैसा है, ऊपर सहस्र कमल कह दिया है, कमल का नाल जैसा है ये, इसमें ऊपर नीचे गए, ढूंढा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आया, चुप बैठ गए। जब चुप बैठ गए, उनको समुद्र के थपथपाने की आवाज जैसी आवाज सुनाई दिया, तब उन्हें समझ में आई, थप थप थप, मैंने तप करो। तब क्या करूं, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा इसलिए आंख बंद करो, जो आवाज आ रही उसी पर सुनो, तप तप तप, सुनते रहे, उस पर ध्यान करने लग गए। तब भगवान ने देखा ये तो जड़ का ध्यान कर रहा है, गड़बड़ है। इसलिए ईश्वर उसके हृदय में प्रकट होकर के प्रणोति वेदांश तस्मै, उनके हृदय में प्रकट होकर उनको वेदों को पाठ पढ़ा दिया, उन्हें स्मृति करा दिया। उनको कोई पढ़ाना थोड़ा पड़ता है, स्मृति करा दिया गया। इति वक्ष्यमाणत्वात् कपिलो अग्रज इति, या कपिल शब्द से सांख्य दर्शन वाला कपिल आदि अन्य कपिल को नहीं लेना, किंतु अग्रज, ये सृष्टि में सबसे पहला जब पैदा हुआ वो समझो। यदि पुराण वचनादपि कपिलो हिरण्यगर्भ वा निर्दिशते, इसे पुराण के वचन से वचन से भी कपिल या हिरण्यगर्भ शब्द वाच्य को ग्रहण किया गया है। कपिल ऋषिर्भगवतः
सर्वभूतस्य वै किल विष्णोरंशो जगन्मोह नाशाय समुपागतः। भगवान का अंश है भगवतः सर्वभूतस्य वै किल, सकल भूतों का जो है नियमन करने वाला जो परमात्मा है, विष्णु का अंश रूपेण इस जगत के मोह का नाश करने के लिए ही कपिल नाम से समुपागतः, कपिल ऋषि ही समुपागतः। कुतः समुपागतः? भगवतः, वो परमात्मा से पैदा हुआ कपिलो, जो कि सकल भूतों का सारभूता जो परमात्मा है, सर्वभूतस्य भगवतः, षष्ठी के कर दो, सकल भूतों का आत्मरूपा जो परमात्मा से वह कपिल ऋषि नामक हिरण्यगर्भ उत्पन्न होते हैं, जो कि सृष्टि की स्थिति आदि का कारणीभूता विष्णु का एक अंश है। सारा जीव दिव्य अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कौन अंश नहीं है उस परमात्मा का? सभी अंश है, लेकिन किसी किसी अंश में विशिष्ट सामर्थ्य होता है। सभी अंश है, लेकिन किसी अंश में विशिष्ट सामर्थ्य के साथ होता है, अन्य अंश सामान्य सामर्थ्य वाला होता है। अतः विशिष्ट सामर्थ्य क्या आता है इसके अंदर? जगन्मोह नाशाय समुपादित। जगत के मोह, जीवगत मोह का नाश करने के अनुकूल ज्ञान को पैदा करने के लिए ही प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ। कृत्य युगे परं ज्ञान कपिलादि स्वरूपधृत ददाति सर्वभूतात्मा सर्वस्य जगतो हितम। कृतयुगे परं ज्ञान, कृत्य युगे परम ज्ञानम कपिलादि स्वरूप धृत, परम ज्ञान ही कपिलादि स्वरूप को धारण किया, कपिलादि स्वरूप को धारण कर लिया। कृत्य युगे परम ज्ञानमेव कपिलादि स्वरूप धृत ददाति सर्वभूतात्मा। ऐसा जो सर्वभूतात्मा है सर्वस्व जगतो हितम ददाति, संपूर्ण जगत का जो हित है वही आगे 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 परंपरा में देते गया। एवं शुक्र सर्वदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि वायुर्बलवतां देवो योगीनां तं कुमारकः ऋषीणां च वसिष्ठस्तं व्यासो वेदविदामसि सांख्यानां कपिलो देवो रुद्राणामसि शंकरः। इतना ही नहीं, जो जो भगवान ने गीता में जैसे कहा, कुछ कुछ विभूतियों के गिनाते मंत्र में कहा, यद्यद् विभूतिमत् सत्तम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद् मम तेजो अंश संभव। उन सबको जानो कि मेरे ही तेज का अंश। जो कुछ भी संसार में विभूति मध्य ऐश्वर्य मध्य तेजो वाला है, दिव्य ऐश्वर्य दिव्य ज्ञान आदि से युक्त है, और परमात्मा का विशिष्ट अंश समझना चाहिए। और वही अंश उपास्य होता है, पूज्य होता है। जैसे एवं शुक्र सर्वदेवानां, शक्र कहीं शुक्र है, यहाँ तो एवं पाठ है। तुम हो तो कोई बात, आगे भी तुम आ रहा है, सब जगह तुम तो ही नहीं, तुम तो एक दो जगह दिया है, उसको सब जगह जोड़ लेंगे। आगे ना तुम कुमार कह, वहीं एक जगह तुम आ रहा है हमारे इसमें। तो एवं जैसे वो अग्रे कृतयुगे एवं ठीक लगता है कि जैसा कृतयुग में हिरण्यगर्भ को पैदा किए थे, वैसे आगे भी युगांतरों में भी हर एक युग में एवं सर्वदेवानां शुक्राचार्य ब्रह्मविदां ब्रह्मा बलवतां वायुर्देव योगिनां सनत्कुमारादयः ऋषीणां वसिष्ठः वेदविदां व्यासः सांख्यानां कपिलो देवः रुद्राणां शंकरः इत्यादि विशिष्ट विभूतियों के रूप में काल कालांतरों में जगत कल्याण के लिए बार बार वह परमात्मा अपने विशिष्ट अंत के द्वारा अंश के माध्यम से उत्पन्न होकर कल्याण करते हैं। इति परमर्षि प्रसिद्ध। इस प्रकार से परमर्षि हिरण्यगर्भ ही होता है, वही असली कपिल है। बाकी सब उसके अंशावतार उसी नाम वाले अनेकों हो जाए। ततस्तदानीं तो
भुवनम अस्मिन् प्रवर्तते कपिलम कवीनां स षोडशास्त्रो पुरुषश्च विष्णो विराजमानं तमसः परस्तात् इति च श्रूयते। इति च श्रूयते, ऐसा भी कोई श्रुति है भाई। ततस्तदानीं तु भुवनम् अस्मिन् प्रवर्तते कपिलम कवीनां। त्रिकालदर्शियों में, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञों में कपिल नामक जो सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ ने तदानीं भुवनम अस्मिन् भुवनम प्रवर्तते, इस शरीर में ही पूरे भुवनों को उत्पन्न कर दिया। हिरण्यगर्भ का अपने सूक्ष्म शरीर में ही स्थूल शरीर को, ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देता है। स षोडशास्त्रो पुरुषश्च, वह 16 अस्त्रों से युक्त है। पुरुष है वो, अस्त्र से तात्पर्य कला है, षोडश कला वाला पुरुष रूपा हुआ है। विष्णु षोडश कला पुरुषो अयम स विराजमानम तमस प्रस्तात्, और तम से परे विराजमान है। सूर्यते कहते मुंडकोपनिषद कह दिया, जो उपलब्ध मुंडकोपनिषद में तो है ही नहीं, किसी शाखांतर ही मानना पड़ेगा। हम लोग के पास जो हम लोग पढ़ते हैं पिपला शाखा का मुंडकोपनिषद पढ़ते हैं, यानी कि शाखांतर मुंडकोपनिषद में होगा ऐसे मंत्र। स एव वा कपिल प्रसिद्धो अग्रे, मान सृष्टि काले, सृष्टि के आरंभ काल में प्रसिद्ध कपिल है। यो ज्ञानिर धर्म ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान में केवल ज्ञान नहीं लेना, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, इन 4 सत्य प्रधान गुणों के द्वारा युक्त होकर के विभर्ति मन बभार, क्या चीज को धारण किया इसने। जायमानम च पश्येद पश्यतो, उत्पन्न होता हुआ, स्व से निर्मित होता हुआ, समग्र कार्य रूप जगत उत्पन्न होता उसने देखा, मैंने प्रकाशन किया। ऐसा विलक्षण व तत्पदार्थ है, स्वनिष्ठ माया के माध्यम से सारे चीजों को, विशिष्ट विभूतियों को विशिष्ट अंशों के द्वारा उत्पन्न करता है। किंच, इतना ही नहीं, एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूय सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूय सृष्ट्वा पतिस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। पतय इतय न पतय, ठीक है। इन सब ईशों को, ईश्वर सभी देवताओं के अधिपतियों को पैदा किया। क्या कह रहे हैं? सर्वाधिपत्यम कुरुते, अधिपति आ रहा है, सकल पतियों का पैदा करके स्वयं सर्वाधिपतियों के बैठ गया। ये तरीका है। दृष्टांत दिया ना, राजा होता है तो क्या करता है वो? कहते आप इतने जनपद को आप संभालिए, इतने जन आप संभालिए, सबको तथा क्षेत्र के क्षेत्रपति बना देते हैं और स्वयं सर्वाधिपति बन के बैठ जाता है राजा। वैसे यहाँ भी सकल देवी देवताओं को अलग अलग काम धंधे बना लिया और उन काम सौंपने के बाद सबका अधिपति बन के बैठे। एकैकं जालम, एकैकं प्रत्येकम जालम, संसार यद्यपि एक ही है और लेकिन यह संसार प्रत्येक के लिए अलग अलग रूप में भाषित। संसार एक ही है, ननांदा दुहिता पंचदशी, स्त्री तो एक ही है। किसी के लिए चाची, किसी के लिए मामी, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए मौसी है, नहीं, किसी के लिए आंटी है, कुछ और पता नहीं क्या क्या है। ऐसे आदमी का भी हाल, सबका हाल वही है। चीज तो एक होता है, देखने वाले की अपनी दृष्टि से अलग अलग रूप से उसको ग्रहण करते हैं, अलग अलग संबंध बना लेते हैं उसके साथ, है ना। किसी के लिए दीदी हो जाएगी, किसी के लिए छोटी बहन हो जाएगी, किसी की तो बीवी हो जाएगी। ऐसे ही संसार है।
एकैकं प्रत्येकम इदम जालम बहुधा विकुर्वन्, इन अनेक प्रकार से विकार करते जाता है। ये नहीं कि एक जो हुआ वैसे के वैसे रह गया, ऐसा नहीं। विकुर्वन्, नए नए विकार आते जाएंगे। और आपने देखा पिछले 3 साल से नए विकार, कोरोना आ गया, नया विकुर्वन् है। वो परमात्मा खड़ा कर दिया, सबके दिमाग में बिठा दिया। है ही नहीं, दिमाग में है सबके। ये तो मिथ्या का लक्षण अनुभव में आया सबको। मिथ्या इसी को कहते, जो है ही नहीं दिमाग में बस जाए और डर डर के मरे, यही मिथ्या कहता है। अरे सांप है ही नहीं, दिमाग बैठ गया ना सांप है, तो डर डर के मरता कि नहीं मरता है? वही तो सबका हाल हुआ है पिछले 3 साल से। है ही नहीं, कोरोना वायरस बोल दिया नाम रख करके, और सबके दिमाग में इतना बढ़िया जबरदस्त प्रचार किया, जिसको खोलो वही। अब मोबाइल तक भी आप कहीं घंटी पर किसके नंबर में मारो, वहां भी वही सूचना, कोरोना कोरोना बोलते रहता है। हद हो गया है? इसीलिए नए नए विकार पैदा करते रहता है। आगे भी गया नया विकार और आएगा, कुछ और नया नाम से आएगा। इसे भी कुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः, इस मायात्मक खेती में ये पैदा करता है और अंत में इसी में संहरत्येष, यह परमात्मा इसी मायारूपी खेती में इसको उपसंहार कर देता है। और क्या कर रहा है वो? भूयो सृष्ट्वा एष देवः, इस प्रकार करके भूयो सृष्ट्वा पतः तथेशः, बहुत सारे पुनर् इन लोकों का सृजन करके इन लोकों के पतियों को, इन मालिकों को भी पैदा कर देता है। मरीचि आदि लोग जो है इनके मालिक हैं, उनको सृष्टि कर देता है। फिर पूर्व में कल्प में जैसे था वैसे ही यह आधिपत्य कर लेता है। वो सृष्टि कुछ भी नया नहीं करता, धाता यथा पूर्वम अकल्पया। इसलिए कहते हैं भूया, भूया मने जैसे पहले था वैसे दोबारा बनाया। सृष्टवा पतः तथा ईश सर्वाधिपत्यम कुरुते का महाश्च स्वात्मत्मा परमात्मा। परमात्मा ही ऐसा करते हुए सगल का अधिपति बन के सब पर नियमन करते रहता है। ऐसा विलक्षण व तत्पदार्थ है जो सबका नियमन कर रहा है, और सब है भी नहीं जिसका नियमन कर रहा है। सब है तो कहाँ है? तो अपने क्षेत्र, अपने माया में स्थित है। स्व माया में परिकल्पित सगल ब्रह्मांड का स्वयं नियमन करता हुआ होते हुए भी उन सबसे निर्लिप्त, असंबद्ध, ऐसा वह तत्पदार्थ है। भाष्य सुर नर तिर्यगादि नाम सृजति। सुर नर तिर्यक आदि अनंत सृष्टियों का सृजन करता है। ताज जो संसार है उसी का नाम जालम। जालम, जालम का मतलब क्या? जायते असमन्तात् लीयते इति जालम। उत्पन्न होता है और वहीं लीन होता है, जो उसी का नाम जाल। यह संसार जाल इसलिए है कि माया में उत्पन्न होकर माया में लीन हो जाता है। ऐसे विलक्षण है जालम, एकैकम प्रत्येकम बहुधा नाना प्रकार विकुर्वन्, पैदा करते हुए। कब करता है काम? सृष्टि काल है। कहाँ करता है? अस्मिन मायात्मक क्षेत्र, माया रूपी खेती में पैदा करता है इन सबको। अंत में कहाँ विलय करता है? संहरति एष देवः, और यह परमात्मा उसी माया में अंत में उपसंहरति। भूया मने पुनर् ये लोकानां पत्यो मरीच्याद्य तान् सृष्ट्वा, बारंबार
पूर्व सृष्टि के समान वर्तमान सृष्टि में भी लोकों को पैदा करता है। इन लोकपाल लोकपति उनको भी पैदा करता है जो इनके नाम हर कल्प में मरीचि आदि हुआ करता है। तान सृष्टवा तथा यथा पूर्व कल्प है। उनके सृजन किया भी क्या किया, कोई नया किया क्या उसने सृजन में? कहते ना ना कुछ भी नहीं, यथा पुरुषम कल्पे तथा सृष्टवा, उसी प्रकार सृजन कर दिया। कौन? ईशा, वह ईश्वर ने ब्रह्म ने इस प्रकार सृजन करके सर्वाधिपत्यम गुरुते महात्मा, व्यापक व आत्मा महात्मा, महासौ आत्मा च, महान मने व्यापकम, महत् परिमाणम, परमहत जो परिमाण होता है, सर्वव्यापक जो परिमाण वाला आत्मा परमात्मा, उसने ऐसा किया। किंच, और कैसा है वो परमात्मा, और क्या पहचान है उस परमात्मा का? सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशन भ्राजति यत्त्वनड्वान् एवं स देवो भगवान वरेण्यो योनिस्वभावान् नदितिष्ठत्येकः सर्वादिषु ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशन भ्राजति यत्त्वनड्वान् एवं स देवो भगवान वरेण्यो योनिस्वभावान् नदितिष्ठत्येकः। यदु अनड्वान, यद उ अनड्वान, जैसा कि अनड्वान है। अनड्वान का रूढ़ अर्थ होता है बैल, यानी बैल अर्थ नहीं लेना। जैसा सूर्य उगते ही सबको प्रकाशित कर देता है। यद मन यथा, अनड्वान मने सूर्य, सूर्य को कहते हैं अनड्वान। वह जिस प्रकार से भ्राजते, प्रकाशयन भ्राजते, सबको प्रकाशित करता हुआ दीप्यमान होकर विराजमान होता है, ठीक उसी प्रकार से लौकिक दृष्टांत से उस पारमार्थिक तत्व को बोध कराना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से सारी दिशाएं, ऊर्ध्व हो, आधा हो, तिर्यक हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सर्वतः वह परमात्मा क्या कर रहा है? सदेवो भगवान वरेण्यो, वह देव दीप्तिमान भगवान, सकल ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य वाला, षट भग वाला भगवान है। वही सबके द्वारा वरेण्य है, उपास्य, पूज्य है। वह योनि स्वभावान एवं यथा सूर्य एवं स योनि स्वभावान अधितिष्ठत्येकः, वह कारण स्वभाव वाले जितना ये संसार है, यानी कार्य कारण भाव वाले इस संसार को अधिष्ठित करके प्रकाशन करता हुआ विराजमान करता है। वो कितने हैं? लेकिन एक में अद्वितीय, हमेशा तत्पदार्थ एक में अद्वितीय ही कहा जाता है। भाष्य सर्वादिशा प्राच्याध्याय एवं ऊर्ध्वम उपरिष्टात् अधश्चमन अधस्तात् तिर्यकन पार्श्वादिशश्च, पार्श्व दिशश्च सब दिशाओं का अवान्तर दिशाओं के सहित प्रकाशन स्वात्म चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशते, आत्म चैतन्य रूपी ज्योति से ही सबको प्रकाशित करते हुए भ्राजते मन दीप्यते, ज्योतिषा उसी प्रकार से दीप्त है जिस प्रकार से स्वयं अपने प्रकाश के द्वारा अनड्वान यद्वत इत्यर्थः। यदु का अर्थ है यद्वत, वो अपेय अलग कर देंगे। अर्थात क्या है? बैल के समान कैसे करेंगे हम? क्यों? अनड्वान शब्द तो बैल में रूढ़ है, अनडु, अनडु हलंत है, अनड्वान, अनडवाह, अनडवाह ये रूप चलता है। तो बैल अर्थ कैसे किया जाए? बैल को प्रकाशन करता है क्या? खुद तो बेचारा तमोगुणी महान है नहीं, तो उसको कैसे दृष्टांत आपने बना दिया? तब कह दिया था अनड्वान मन आदित्यो। आदित्य को अनड्वान क्यों कहा आपने?
जगत चक्रावभासते युक्त सन, जगत चक्र के प्रकाशन करता है। यथा चक्रों का भ्रमण कराते हुए बैल आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है बैलगाड़ी, इसे संसार चक्र का भ्रमण कराते हुए हर एक जीव को जगाता हुआ यह आदित्य भी अपने स्वरूप की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए सूर्य को अनडवान के साथ सादृश्यतापूर्वक कथन कर दिया गया। इसलिए आगे व्याख्या करते हैं, जगत चक्रावभासते युक्त सन एवं, इसी प्रकार से सदेव द्योतन स्वभाव वाला, प्रकाश वाला, ज्योति स्वभाव वाला होने के नाते कौन है वो देव? भगवान ऐश्वर्या समन्वित, ऐश्वर्या षट संपत्ति से युक्त है। वरेण्य मने वरणीय, संभजनीय, योनि कारणम कृष्णस्य जगतो हो, तो संपूर्ण जगत का कारण है वो। स्वभावान स्वात्मभूतान पृथ्व्यादीना भावान, अथवा स्वभावान मने स्व आत्मभूतान, स्वगत भावान इति स्वभावान, स्व में परिकल्पित जो भाव कौन है वो? पृथ्वी आदि सारा संसार, पृथ्व्यादीन भावान। अतः दूसरी अर्थ है कारण स्वभावान, एक पद ले लो, योनि स्वभावान कर दे कारण स्वभावान। कारण स्वभावान का तात्पर्य क्या है? पृथ्व्यादीन अधिष्ठित, पृथ्वी आदि कारण स्वभावों को अधिष्ठित करने से ही उनके कार्यों पर भी अपने आप अधिकार हो जाता है। कारण आपके हाथ में आ गया तब कार्य स्वतः ही आपके हाथ में आ गया। अतएव कहते हैं, सीधे अर्थ में ले सकते, कारण स्वभाव वाले जो भूत हैं कौन? पृथ्वी आदि, इन सबको अधिष्ठति नियमयति को एको अद्वितीय परमात्मा, एक में अद्वितीय वह परमात्मा इति।